नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज हम स्कैम्स की बात करेंगे जो कि कॉल के थ्रू होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है, उसके बाद एसएमएस के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू भी होता है। तो इस तरह के जो स्कैम्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन केसेस में। और भारत को स्कैम कैपिटल भी कहा जा रहा है दुनिया का, क्योंकि पूरे विश्व में भारत के स्कैमस्टर बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। उनका जो रीच है वो यूएस में भी बहुत सारे लोगों को ठगने का है, ऊपर उसके बाद यूरोप में, तो भारत में भी ठगते हैं ही फ्रॉडलेंट या जो जालसाज लोग हैं। और उसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा। चार बेसिक उदाहरण है कि किस तरह के ये स्कैम्स होते हैं, जो कि आपको फेमिलियर लगेगा। आप भी शायद इस तरह के स्कैम से गुजरे हों। कुछ को तो ज़रूर क्षति पहुंची होगी, वाणिज्य क्षति, जो वित्तीय क्षति जिसको कहते हैं, वो पहुंची होगी। बहुत लोगों का तो एक रेपुटेशन पे भी असर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो स्कैम्स है वो कौन से किस तरह के हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सपोर्ट करें, ताकि आगे भी लोगों को इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड होते जाएं, नए नए लोग जुड़ते जाएं। तो मैं जो बात कह रहा था उसमें मेरा कुछ अपना भी पर्सनल अनुभव भी है, इसीलिए मुझे ये ज़रूरी लगा कि आपसे शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये एक स्कैम है जो कि केबीसी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको एक पोस्ट दिखाई देगी जो कि केबीसी के तरफ से कौन बनेगा करोड़पति, जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है और बहुत मतलब इसकी व्यूअरशिप अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो स्कैम है वो है कि बिवेयर beware fake KBC lottery calls continue, listen in to find out how you can get conned। तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब बात ऐसी है कि इसमें एक वीडियो बनाया गया है जिसपे आगे नीचे है, जिसमें एक लाइव कॉल को वो कनेक्ट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बात है उसमें इस तरह का आपको मैसेज दिखेगा। ये पोस्ट है, ये व्हाट्सएप पे आएगा, इसमें कॉल आएगा क्योंकि ये कॉल है। जो नंबर है वो सिग्निफिकेंस यहाँ रखता है। तो 92 है, 92 पाकिस्तान का आईएसडी कोड है, जो कि ये तो भी ये कॉल जो है वो पाकिस्तान से आया। तो मुझे भी इस तरह के नंबर पे पोस्ट आ चुके हैं, कॉल नहीं आया लेकिन पोस्ट आ चुके हैं। और यही आपका जो पोस्ट है वो आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप लकी ड्रॉ द्वारा 25 लाख जीत चुके हैं। उसके बाद फिर इंडियन नंबर से मैसेज आएगा ताकि आपको लगे अरे ये तो इंडिया का ही है। तो इंडियन नंबर पाकिस्तान में होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के लोग साथ रहते हैं। भारतीय नंबर वहाँ पे लोग कॉपी कर लेते हैं या सिम वहाँ से ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप में तो आपको अगर सिम मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे आपको जब कॉल आती है तो सबसे पहले उसमें आपको आवाज़ आएगी, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। तो ये एक स्टाइल रहा है केबीसी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और साथ में जब भी कंटेस्टेंट इसमें जुड़ते हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है, उनको कॉल के थ्रू ही बताया जाता है कि आप आएँ और केबीसी में आपका पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके अलावा बीच बीच में केबीसी की तरफ से इस तरह के भी ऑफ़र निकलते हैं कि घर बैठे जीते जैकपॉट, जिसमें आपको कोई कॉल आता है जिस पे आपको आंसर देना होता है उस समय एक क्वेश्चन का, और कुछ 1000 या लाख का कुछ प्राइज मनी होता है जिसको आप जीत सकते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि अरे इस तरह के जो पोस्ट है वो सही है, और इसमें फिर वो फंस जाते हैं। फंसने का दूसरा पार्ट ये है कि जब आप रिस्पांस देते हैं तो उधर से आपको बोला जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट शेयर करें और साथ में 30-25 हज़ार आप उधर दें ताकि आपको 25 लाख मिल जाए। वो एक गारंटी डिपॉजिट की तरह लिया जाता है, कहने के लिए गारंटी डिपॉजिट, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि आपको प्रूव करना है आप लेजिटिमेट आदमी है कि नहीं, जिनका नंबर है या 25 लाख आपको मिले हैं। तो इस वजह से वो 25,000 आपसे मांगेंगे, फिर आपने जो 25,000 दिए तो वो पैसे लेके गायब, आपको 25 लाख नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात देखने वाली है, ये बात समझने वाली, ये आप अवेयर रहें इसका जो एक कहें कि
एक सार जो है वो पुराना एक स्कैम हुआ करता था जो अभी भी चालू है, जिसको नाइजीरियन प्रिंस स्कैम कहा जाता है। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले ये चला आ रहा था। उस समय ईमेल्स नहीं हुआ करते थे, मैसेज नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो है वो लेटर्स के थ्रू यानी चिट्ठी के थ्रू ये इस तरह के स्कैम करते थे, जिसमें किसी के पास लेटर गया, कोई एनोनिमस सोर्स से यानी अपरिचित सोर्स से लेटर गया, जिसमें कहा गया कि मैं नाइजीरिया का एक प्रिंस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरा कोई ख़ानदान में बचा नहीं, तो इसीलिए मैं अपनी सारी संपत्ति आपको देने वाला हूँ, आपको दान करने वाला हूँ, लेकिन आपको प्रूव करना है कि आप लेजिटिमेट आदमी है कि नहीं, तो इसीलिए 25,000 की गारंटी मुझे दें, उसके बाद मैं आपको अपनी सारी संपत्ति जो कि लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, वो आपको दे दूंगा। तो उसमें भी लोग फंसे हैं, क्योंकि अभी भी वो स्कैम इस तरह का चल रहा है, और कहा जाता है कि लगभग $7 लाख पर ईयर उसमें लोग स्कैम में लुट जाते हैं। तो ये भी एक जो बात है, इसी का ये कौन बनेगा करोड़पति का एक फॉर्मेट आपको दिखता है। दूसरा जो स्कैम है, ये तो पहला एग्जांपल, दूसरा स्कैम होता है केवाईसी का, जिसमें आपको कॉल आती है, मैसेजेस आते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपकी जो सर्विस है, चाहे वो बैंक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड सर्विस हो, या फिर आपका डेबिट कार्ड जो भी है, या फिर आपका जो फ़ोन है, सिम है, उसकी सर्विसिंग हो, या गैस सर्विसिंग है, वो बताएंगे कि आपको थ्रेटनिंग कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि आज ये कटने वाला है। तो फिर आप कहेंगे, या फिर आपका जो बैंक का एटीएम कार्ड है उसका पिन लीक हो गया है, वो किसी और के पास डुप्लीकेट हो गया, तो इस वजह से भी आपको रिजॉल्व करने के लिए अपना केवाईसी करवाना होगा। केवाईसी मतलब होता है कि आप लेजिटिमेट आदमी हैं, आपको आधार कार्ड और के आइडेंटिटी प्रूफ के सबमिट करना होता है, जो केवाईसी कहलाता है। नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म है, जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा करते हैं। तो केवाईसी में जैसे आधार और पैन कार्ड मांगा जाता है, लेकिन इसमें आपको बैंक के जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी मांगते हैं ये फ्रॉड करने वाले। बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, डेबिट कार्ड नंबर मांगेंगे, डेबिट कार्ड का पिन भी मांगेंगे, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांगेंगे, ये सारा कुछ मांगेंगे। आपको लगेगा कि अरे ये तो लेजिटिमेट है, कॉल सेंटर से आया होगा, बैंक के कॉल सेंटर से, तो ज़रूर सही होगा। तो उस फ़ोन में भी यही होता है कि आपको केवाईसी प्रूव करनी होगी अपने बैंक अकाउंट से। तो फिर आप नंबर दे दिए, अपने सारे पिन दे दिए, तो वो तो पैसे लेके फिर वहाँ से भी गायब। ये दूसरा तरीके का स्कैम है। उसमें एक और जो पार्ट होता है, एक और उसका वेरिएशन है, जिसमें पुलिस के नकली पुलिस बन के कॉल करते हैं और वो धमकी देते हैं कि यहाँ पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आपने इतना खर्चा नहीं किया। तो ये तीसरा जो ये तो दूसरा हो गया। तीसरा जो है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। इसमें एक ऐप का यूज होता है एक इलेजिटिमेट तरीके से। तो यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बस वीडियो कॉल स्कैम यहाँ पे लिखा है, और इसमें जो बात आई है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब इमेजेस दिख रहे हैं, जो बहुत न्यूज़ चैनल्स के भी हैं, कुछ यूट्यूबर्स के भी हैं, फेमस यूट्यूबर्स। तो इसमें जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको एक लड़की के तरफ से, यानी एक लेडी के तरफ से मैसेज आएगा, जिसमें कुछ फ्लर्टी लिखा रहेगा, फ्लर्ट करने वाले मैसेजेस रहते हैं। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप वीडियो कॉल करें। प्रोफाइल में लेडी का जो पिक्चर रहेगा वो काफ़ी खूबसूरत रहेगा, तो इसीलिए आपको लगेगा अरे वाह, ये खासकर मेल टारगेट पे ज़्यादा किया जाता है। तो उसके बाद आप कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उधर से जो वीडियो कॉल किया जाता है, तो वीडियो कॉल में जनरली होता है कि जैसे मुझे मतलब जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया, तो उसमें ये है कि कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो दिखा दी जाती है, क्योंकि वो जो प्रोफाइल पिक्चर में जो लेडी है वो तो असली है नहीं, वो किसी इंटरनेट से ही उठा के उसको डाल दिया जाता है। तो वो रिकॉर्डेड कोई वीडियो रहती है जिसमें न्यूडिटी रहती है, पॉर्न जो भी हो, वो डाल दिया जाता है, जिसके कारण आपने वीडियो कॉल में अपना फेस भी दिखा दिया। अब फेस दिखाने के कारण होता है क्या कि वो उधर से रिकॉर्ड कर लेता है उस वीडियो कॉल को। अब आप फंस गए,
आप एक पॉर्न देख रहे हो या ये जो भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो फिर उधर से वो ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो ये इंटरनेट पे वायरल कर दिए जाएंगे। तो इसमें जो बस वित्तीय हानि ही नहीं, इसमें एक पर्सनल रेपुटेशन की भी हानि होती है, आपकी सोशल स्टैंडिंग पे भी खतरा बन जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो ब्लैकमेल हो भी जाते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बांद्रा का एक केस चला था, मुंबई सेक्स ऑन वीडियो कॉल विद वुमेन कॉस्ट बांद्रा मैन 2 लाख। तो यहाँ पे ये एक न्यूज़ है जिसमें मुंबई की में 2 लाख लूट गए एक आदमी से, जो कि इसी तरह का ब्लैकमेल ट्रैप में फंस चुका था। तो ये एक तीसरा है ब्लैकमेलिंग का तरीका या फ्रॉड करने का तरीका। जो चौथा है, इसमें मेरा अपना कुछ अभी पर्सनल अनुभव हुआ है कुछ दिनों पहले ही। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो ये टीम व्यूअर है, इसका मैंने एक शॉर्ट रखा है। ये मतलब आपको यहाँ पे दिखा होगा, ये जो वीडियो है इसमें दो मोबाइल है, इसमें दोनों में टीम व्यूअर डाला गया है। टीम व्यूअर के मैं बाद में बात करूंगा। इसमें एक नंबर होता है, जो नंबर आपको दूसरे मोबाइल में डालना होता है। तो ये इसको टारगेट मोबाइल कहा जाता है और इसको एक्सेस डिवाइस, टारगेट डिवाइस और एक्सेस डिवाइस, इसका जो नंबर होता है वो एक्सेस डिवाइस में डाला जाता है। फिर कुछ जो अप्रूवल दिए जाते हैं, उसके बाद होता है क्या कि टारगेट डिवाइस का जो भी आपका यहाँ पे चल रहा है वो एक्सेस डिवाइस में दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट डिवाइस में जो भी ये ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से भी कर रहा है, वो एक्सेस डिवाइस में दिख रहा है। तो ये इसी को टीम व्यूअर से कहा जाता है। टीम व्यूअर ऐप है। तो मैं आपको इसको अब थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। ये है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट, यूएस शॉर्ट कहा जाता है। इसका आपका ये मतलब मोबाइल ऐप भी आता है। तो इसमें होता है क्या कि आपने देखा मोबाइल टू मोबाइल कैसे लिंक होता है, उसी तरह आप मोबाइल टू कंप्यूटर भी कर सकते हैं, लैपटॉप टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू टैबलेट, और इस तरह से आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो ये भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। इसको एनी डेस्क कहा जाता है। ये भी काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा इसके भी डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये दोनों इस तरह के प्लेटफॉर्म है। अब इसका क्या संबंध है स्कैम से, तो पहले तो ये बता दूं कि इसका जो फंक्शन है वो वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। साथ में होता है क्या कि अगर आप ऑफिस किसी वजह से नहीं गए, लेकिन आपको वहाँ का ऑफिस का सिस्टम भी ऑपरेट करना है, जो कि कोई और कर रहा है, किसी और ने कर दिया, लेकिन उसका एक्सेस आपके पास है। तो आप घर बैठे अपना कोई और सिस्टम भी है जिसमें टीम व्यूअर हो, और जो ऑफिस का जो सिस्टम उसमें भी टीम व्यूअर है, तो उसमें आप मतलब वही लिंक करके आप ऑपरेट कर सकते हैं घर से ही ऑफिस का सिस्टम को। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कोई एम्प्लॉई है और कोई फ्रेशर्स आया है, तो फ्रेशर्स को हेल्प करने में भी जो एक्सपीरियंस को एक्सेस दिया जाता है फ्रेशर्स के सिस्टम को, ताकि वो हेल्प कर सके। तो उसमें भी टीम व्यूअर टाइप के या एनी डेस्क टाइप के उसका ज़्यादा ही होता है। अब इसका कैसे यूज किया जाता है स्कैम में, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि आरबीआई ने इसके अगेंस्ट वार्न किया है, जिसमें एनी डेस्क और टीम व्यूअर दोनों की बात की गई है। तो मैं ये बता दूं कि इसमें जो टीम व्यूअर या एनी डेस्क, इनकी गलती नहीं है। ये लेजिटिमेट ऐप हैं, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो मैं आपको बता दूं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ऐप मतलब ये इसमें नहीं जाऊंगा जो डिटेल है आर्टिकल में, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, तो उसमें मुझे आया कॉल नहीं, एक मैसेज आया जो कि बताया कि मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड से मैसेज कर रहा हूँ, आपका जो बिजली है यानी पावर है वो रात के 10:30 बजे काट दिया जाएगा। अब उसके कारण क्या है, तो कारण ये है कि आपका पुराना बकाया जो है, उस समय पोस्टपेड हुआ करता था, यानी बिल आते थे, तो उसका बकाया अभी भी है और अभी प्रीपेड हो चुका है। तो इस वजह से आपका आपने बकाया अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो उसमें
मैसेज में ये रहता था कि इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल करें और इसको रिज़ॉल्व करें। जब उस नंबर पे कॉल किया तो सबसे पहले बात यही की गई कि टीम व्यूअर जो है आप डाउनलोड करें। टीम व्यूअर डाउनलोड करने के बाद जो उसमें एक 12 डिजिट का नंबर होता है वो बोला कि आप मुझे दें। जैसे आपने देखा वीडियो में जो एक टारगेट डिवाइस का नंबर है वो एक्सेस डिवाइस में डाला गया, तो उस तरह उसने डाल दिया। फिर कहा गया कि ये मैंने पूछा कि ये क्यों आपको ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि इसके आपका जो ऐप है ऑफिशियल बिजली बोर्ड का ऐप जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन देते हैं या कुछ करते हैं ऑपरेट, तो उसको खोलें और उसका लिंक होता है टीम व्यूअर से। वैसे तो कोई लिंक है नहीं, लेकिन फिर भी ये कहने की बात है। तो उसमें जब चले गए तो फिर मुझे कहा गया कि आपको इसमें 10 रुपये एक टॉपिंग करनी हो ताकि ये पता चले कि ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने वो 10 रुपये वाली जो टॉपिंग है, ये तो बहुत कम अमाउंट लगता है, आप कर भी देते हैं, तो फिर वो जनरली आपके जो ऐप है उसी में जाता है, यानी आपका बिजली बोर्ड का जो भी प्रीपेड अमाउंट है उसमें ही जाता है। तो आपको लगता है ये तो कोई स्कैम नहीं है, ये क्या हुई। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से एक मोबाइल में जो भी काम कर रहा था वो दूसरे मोबाइल में भी दिख रहा था, वैसे ही जब आप मोबाइल को ऑपरेट कर रहे होते हैं और उसमें पेमेंट कर रहे होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन दे रहे होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट से, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके तहत आप करते हो, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड होता चला जाता है दूसरे एंड पे, जो आपका स्कैम जो कर रहा है स्कैमस्टर उसके पास। अब वो रिकॉर्ड में आपका जो पिन नंबर भी, अगर पिन नंबर वैसे दिखता नहीं है फ़ोन में अगर आप टाइप करते हैं, लेकिन जो टाइप करते हैं कीबोर्ड पे वो तो दिख जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक स्कैम है। और आपको लगेगा कि आप तो 10 रुपये टॉपअप किए हैं तो कुछ गया नहीं, लेकिन कॉल काटने के बाद कुछ ही घंटों में आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इसीलिए भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे समझ आ गई थी तुरंत भगवान की दया से, और मैंने तुरंत कॉल काटा, ऐप डिलीट किया, अनइंस्टॉल किया, सारे बैंक के जो भी पासवर्ड पिन थे सब कुछ चेंज कर दिया। तो इसके कारण मैं बच गया, लेकिन बहुत ही ये एक बड़ा स्कैम था जो कि आपके साथ भी हो सकता है। तो आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से कुछ फैमिलियरिटी ज़रूर आपको समझ में आई होगी कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा था तो मैं बच गया। अगर आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है तो आप अभी सतर्क हो सकते हैं इन सारे स्टोरीज़ में। अगर आपके पास कोई यूनिक इस तरह के स्कैम्स है जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको फ्यूचर में कवर करूँगा, इंक्लूड करूँगा एक नए वीडियो में। तो अभी के लिए वही मैं जो शेयर करना चाह रहा था कि मैं बच गया, हो सकता है आप ना बच पाएँ, लेकिन अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हो, टेक्निकली थोड़ा सा आपको जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा विश्व है वो बहुत जल्दी बदल रहा है और सब कुछ अब डिजिटाइज्ड हो गया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो इसीलिए भी टेक्निकली थोड़ा जागरूक होना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अभी मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अभी के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।